जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे बोल करूं। काय बात का धन्यवाद। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है गुरु जी। क्या सिखाया? बहुत, मेरा जीवन ही बदल दिया आपने। अगर आप ना आते मेरे जीवन में तो मैं गलत रास्ते पर चला जाता गुरु। अच्छा बताओ क्या बदलाव हुए? जी बदलाव हुआ है ठाकुर जी के प्रति। एक तो प्रेम आपकी वजह से। ठीक है। आज की भागवत कथा में आपने बोले ना मानसिक पूजा, तो वो मैंने की तो मुझे बहुत अच्छी पूजा लगी की। गुरुजी ऐसा लगता है कि आप ही साथ साथ कृष्ण भगवान, आँख बंद करके देखो तो आप ही कृष्ण भगवान दिखते हो मुझे। कोई सवाल है आपका? सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव, ये कपड़े आपने महिलाओं वाले काहे पहन लिए? ये तो गुरुजी मुझे चुन्नी डालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने चुन्नी ये डाली। चुन्नी तो डाली है, ये नीचे ये लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था जैसे। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हो, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। इसलिए बेटा गोपी भाव, सखी भाव कपड़ों से नहीं होता, भाव है। भाव का मतलब होता है कि आप भगवान से प्रेम ऐसे करें कि आप भगवान की सखी हैं, गोपी हैं। भगवान से प्रेम तो करना है, पर कपड़ा, अब सुनो। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। इसलिए मन को रंगाओ, मन में ईश्वर को धारण करो। कपड़े तो ठीक हैं जो आप पहनते हैं, ठीक है। इसलिए कपड़े जो आप पहनते हैं, पुरुष आपको ईश्वर ने जो बनाया है, स्त्री बनाया कि पुरुष? गुरुजी अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको। बहुत दिन से गूंज रही थी मन में, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन, जो मन है ना, भटका नहीं है, भटकने जा रहा था। तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरुजी, सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। अच्छा, फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? अंदर से पता ही नहीं क्या गुरुजी। कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। भाई यदि स्त्री बन के घूम रहे, गुरुजी वो ब्रज में आई थी, इस वजह से थोड़ा सखी रूप धारण किया, इस वजह से। अरे रूप धारण, सखी का भाव धारण करिए, गोपियों का भाव। गोपियों की तरह सम, गोपियों की इच्छा निष्काम थी। जो व्यक्ति निष्काम है, चाहे वो स्त्री या पुरुष, जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना कर रहा है, वो स्त्री हो या पुरुष, वह गोपी ही माना जाएगा। गोपी ये है निष्कामता। ये थोड़ी कि कपड़े पहन लोगे तो गोपी हो जाओगे। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो गुरुजी। अब तो पैसे कमाओ, जॉब समाज करते हैं, की काम करते हो क्या? एक ग्वालियर से है, तो वहाँ एक रिजॉर्ट है, मालिक है, वहाँ काम करता हूँ। ठीक है, काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की सेवा करना। और कोई सवाल? गुरुजी, आप कुछ लोग आपका विरोध कर रहे थे ना जी। इस दास को बहुत तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा मुझे। आप बाहर गए तो कुछ लोगों की कैची की तरह ऐसी आवाज़, मतलब आपके खिलाफ इतने बोल रहे गलत, इस दास को बहुत तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। अब आप यहाँ आ गए, अब सब लोग बंद, अब कुछ 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 बोल ही नहीं रहे आपके बारे में कुछ। अब तो ऐसा है ना कि कई बार जंगल खाली होता है तो कुत्तों को मौका मिल जाता है भौंकने का, तो उनको भी थोड़ा जरूरी है, उनका भी अभ्यास बना रहे भौंकने का, नहीं भूल जाएंगे भौंकना। राधे राधे गुरुजी। जी मैं खगड़िया बिहार से हूँ। बताओ।
मेरे एक कष्ट है, मेरी बेटी जो है अभी तक पढ़ती ही नहीं है, जो कि मेरे साथ में आई है। क्यों नहीं पढ़ती? पता नहीं, उसको पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ती ही नहीं है, सोई ही रहती है 10-11 बजे तक। तो आप जल्दी उठाया करो उसको। सुबह उठाते हैं गुरुजी, फिर भी नहीं उठती है, बोलती है मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, हमको कहीं नहीं जाना है। अरे तो उसको सोने से क्या होगा? आप उठाओ उसको, पानी डाल दो उसको 1 बाल्टी। बहुत कुछ किए गुरुजी, यहाँ भी लाए इसको तो फिर भी नहीं, मतलब कि यहाँ भी कहती है हमको सोने दो। पानी डाला आपने सुबह? जी सर। सर सॉरी। तो पानी कितना डाला? 1 बाल्टी ने एक दिन डाल दिए थे, रोने लगी थी फिर। काहे नहीं पढ़ती? बात कराओ। बेटा स्कूल नहीं जाती हो? जाती हूँ। कौन सी कक्षा में हो? 4 कितने साल की हो? 10 अच्छा, तो आप कितने बजे जागती हो? 7 बजे माँ तो कह रही 10 बजे। संडे को। संडे को? फिर ठीक है। बाकी टाइम पे 7 बजे जाग जाती हो? हाँ और रोज स्कूल जाती हो हाँ कि कभी कभी? डेली। डेली स्कूल जाती हो? डेली जाती है स्कूल? रोज नहीं जाती? पर स्कूल जाती है ना? हाँ स्कूल जाती है, पर रात में इसको मन ही नहीं लगता है पढ़ने के लिए, बहुत मतलब इस पर चिल्लाते भी हैं हम कभी कभी। बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ाओगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे बेटा? बात करो। और मोबाइल, दिन भर मोबाइल देखना और तो दिन आप रात मोबाइल मोबाइल तो आपकी गलती से देखती है, क्यों देखने देती हो मोबाइल? मोबाइल नहीं देते हैं, रोने लगती है, बहुत कुछ बोलने लगती है। बोलने दो, कब तक बोलेगी? रोने दो, कब तक रोएगी? फिर ऐसे में तो और आदत खराब होगी। तो क्या करूं गुरुजी इसको? मोबाइल ना तो बिल्कुल बेटा, मोबाइल नहीं चलाना। बात कराओ, मोबाइल नहीं चलाना। ये मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाती है और मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, आपको सरकारी में पढ़ाती और नहीं गुरुजी, इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, एडमिशन के लिए हम 2-3 बार गए, इससे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो ही नहीं रहा है, इसको पढ़ने के लिए कुछ आता ही नहीं है। ये बोलती है ना हम टीचर के पास पढ़ेंगे ना मैडम के पास पढ़ेंगे, घर पे कोई भी पढ़ाने आएगा नहीं पढ़ेंगे। उसका मन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, तो प्राइवेट स्कूल में हम इसको एक बार डाले थे, फिर ये अपने मन से स्कूल में नाम कटा के अपने आप चली आई। बात कराओ। क्यों? आप तो गई थी ना प्राइवेट स्कूल। हम नाम नहीं कटाए। किसने कटाया? किसी ने नहीं कटाया सर गुरुजी, ये खुद उसको मास्टर को, प्रिंसिपल सर को बोल के आई थी कि हम कल से नहीं आएंगे अब पढ़ने के लिए। क्यों? मम्मी ने बोला था एडमिशन होगा दूसरे स्कूल में। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ हो सरकारी, मैं भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, गंदे गंदे गाली देते। कौन गाली देता है? बहुत सारे। तो स्कूल में गाली देते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं है, सर पढ़ाते नहीं है। तो कहाँ है स्कूल आपका? खगड़िया में। खगड़िया? कौन सा गांव, कौन सा जगह? खगड़िया मध्य विद्यालय आदिपुर, उत्तर खगड़िया। आदिपुर। तो वहाँ पढ़ाई आपके लिए नहीं होती? थोड़ी थोड़ी होती है। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ लो, और आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप इस बार अच्छे नंबर लाना, फिर अगले साल आपकी माँ आपको प्राइवेट में, जहाँ जिस स्कूल में इसका भाई पढ़ता है उसमें पढ़ाओ ना उसको भी। उसके लिए मैं गुरुजी तैयार ही हैं कि तो एडमिशन के लिए। बेटी और बेटे में अंतर क्यों कर रही है? अंतर नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ने नहीं आता है, कहीं भी इंटरव्यू देती है तो फेल कर जाती अब है। अगली बार हम बोल रहे हैं तुम अच्छे नंबर लाना, और फिर तुम्हें प्राइवेट में पढ़ाएंगे, उसी में जिसमें भाई पढ़ता है। ये माँ पढ़वाएगी, वहाँ पे ले जाएगी नाम लिखवाने, पर आपको नहीं आया, आप फेल हो गई, तो उसकी जिम्मेदार आपकी माँ नहीं होगी, आप ही होगी ना। बात कराओ। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस स्कूल में, आप पूरे नंबर नहीं ला पाई, तो गलती किसकी मानी जाएगी? मेरी। तो आप अपनी गलती मानोगी ना? हाँ तो अब आपकी माँ वहीं पढ़ाएगी, पर आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है। ठीक, पढ़ना एक है। सवाल और है गुरुजी जी। जो कि मेरे पति दारू पीते हैं और हम लोग को घर में रात में आके मारपीट भी करते हैं, कहीं जाने से भी मना करते हैं, पैसा कौड़ी जो भी रहता है छीन छोड़ लेते हैं, पूरा गाली गलौज करते हैं हम लोग को, और मेरे तीनों आदमी को, मेरे दोनों बच्चे को और मेरे को भी। पति कहाँ है? वो नहीं आए हैं। तो लाते तो हम समझाते उनको। वो नहीं कहीं जाना चाहता है, कोई भी तीर्थ स्थान पे वो नहीं, हर समय गुटखा मुँहे में उसको रहता है, कहीं भी तीर्थ स्थान ले जाते हैं तो गुटखा एनी टाइम मुँहे में रहता है। और शराब भी पीते हैं? शराब भी पीते हैं और घर में मारपीट भी करते हैं और बहुत परेशान करता है, पैसा वैसा हम लोग से छीन छोड़ लेता है, पैसा वैसा नहीं देते हैं तो मारपीट करता है। आप लाना, हम समझाएंगे,
और मारपीट बहुत नहीं करना परेशान है चाहिए। गुरुजी, कोई देखने नहीं आता है हम लोग को। सास ससुर भी जिंदा है फिर भी हम लोग को देखने नहीं आता है गुरुजी, एक बार भी नहीं। जी जी जी, चिंता ना करो, अगली बार उनको ले आना, हम समझाएंगे। बैठो मैया, अभी मैया बात करेंगे, बैठो बैठो जी। ठीक है, स्कूल का एड्रेस है हाजीपुर मध्य विद्यालय, खगड़िया, चित्रगुप्त नगर। ठीक है, चिंता ना करिए, उनको लाना, हम समझाएंगे। पति अच्छे से ठीक हो जाएंगे। शराब नहीं पीनी चाहिए आपको, और पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना आपका धर्म है, आप गृहस्थ में हैं तो।